इस किताब में नहीं है, निताय मोर जीवन धन किताब में नहीं है। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए दूसरा। अक्रोध परमानंद निकाल लीजिए। निताय मोर मिल रहा है, मिल गया, देख दे दीजिए, मैं देख लेता हूँ, है ना? हो है ना? हाँ निकाल, अक्रोध परमानंद, ठीक है, उसको दे दीजिए। हाँ ठीक है। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, गौर सुंदर भगवान की जय। निताय मोर जीवन धाना, निताय मोर जाति, निताय मोर जीवन धना, निताय मोर जाति, निताय मोर जीवन धना, निताय मोर जाति, निताय मोर जीवन धना, निताय मोर जाति, निताय बिहुने मोर नहीं आर गति, निताय बिहीने मोर नहीं आर, निताय मोर जीवन धना, निताय मोर जाति, निताय मोर जीवन धना, निताय मोर संसार मुखेर सुखे दिया छाई, संसार सुखेर मुखे तुल दिया छाई, नगरे मागिया खाबो गाइया निताई, नगरे मागिया खाबो गाइया निताई, निताय मोर जीवन धना, निताय मोर जाति, निताय मोर, निताय मोर, जे देश निताय नाय, से देश ना जाबो, जे देश निताय नाय, जे देश निताय नाय, से देश ना जाबो, जे देश निताय नाय, से देश ना, निताय विमुख जना, मुख ना देखिब, निताय विमुख जना, मुख ना देखी, निताय मोर जीवन धना, निताय मोर जाति, निताय मोर
गंगा जार पद जल हरसिरे धरे गंगा जार पद जल गंगा जार पद जल हरसिरे धरे गंगा जार पद जल हरसिरे हे निताय ना भजिया दुख पे मोरे निताय ना भजिया दुख पे निताय मोर जीवन धना निताय मोर जाति निताय मोर लोचन बोले आमार निताय जेबा नहीं माने लोचन बोले लोचन बोले आमार निताय जेबा नहीं माने लोचन बोले आनाल जलिया दिया तार मुख खाने आनाल जलिया तार माझे मुख खा निताय मोर जीवन धना निताय मोर जाति निताय मोर निताय बिहोने मोर नहीं आर गति निताय बिहोने मोर नहीं आर जय निताय जय निताय जय निताय जय निताय जय निताय जय जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय जय गौरा सुंदर जय गौरा सुंदर गौरा सुंदर जय गौरा सुंदर जय जय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 श्रील गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल परम दयाल परम कारुणिक श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय।
गौर सुंदर भगवान की जय, पतवावन गौर नित्यानंद प्रभु की जय, श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। थोड़ा फाइन कर दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगो भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमो सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सभी आचार्यों की कृपा से, गुरुवर्ग की कृपा से और वैष्णव लोगों की महती कृपा से हम लोग को, प्रभुपाद जी की दया से हम लोग को इस सत्संग प्राप्त हो रहे हैं। हम सुन रहे थे नित्यानंद प्रभु जी की दया कृपा। गौर निताय हरि बोल। हरे कृष्णा। हाँ थोड़ा फाइन साउंड ज़्यादा बढ़ा रहा है। हाँ हरे कृष्णा ठीक है। ये गौड़ीय संप्रदाय की जो वैशिष्ट्य है, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु की जो कृपा है, और आचार्य लोग की, गौर नित्यानंद के आश्रित गौर भक्त बोलते हैं, उन लोग की कृपा से हम लोग इस सिद्धांत और भक्ति में जो रस हमको प्राप्त हो रहे हैं। दुई भाई हृदय रख्याली अंधकार, दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। कल हम सुन रहे थे, साक्षात्कार करा लेते हैं उनकी कृपा से। तदीय वस्तु प्रकट होते हैं, प्रकाशित होते हैं, गौर नित्यानंद की कृपा। और दूसरे दूसरे जो अवतार थे वो लीला करने के लिए आए थे। लीला करना पार्षद लोग को लेकर, जैसे भगवान कृष्ण आए थे, राम जी आए थे। ये पार्षद लोग का साथ लीला करना, लीला आस्वादन करना, ये वैशिष्ट्य था लीला में। लीला जैसे जीव स्मरण कर सकता है,
मनन कर सकता है। लेकिन हम कलयुगी आदमी है ना, हृदय सिद्ध नहीं है, लीला स्मरण नहीं होता है। जब मानसिक स्तर पर हम दुखी है, मन का एक बड़ा काम होता है, सुख और दुख, समझ रहे हैं ना, वो दोनों उनका दोस्त है। मन का कोई दोस्त नहीं, वो सुख दुख को लेकर ही जीता है, मरता है। दुखी हो जाता है तो सोचता है मैं मर गया, सुखी होता है तो सोचता है मैं बड़ा हो गया। ये लोग इस सुख दुख को, हम लोग है ना, कलयुग के आदमी है, सुख दुख को लेकर जी रहे हैं, मर रहे हैं। हम लोग क्या लीला स्मरण करेंगे, क्या कीर्तन करेंगे? हृदय शुद्ध नहीं है ना, इसलिए वो आए दो भाई पवित्र करने के लिए हमारा हृदय को। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण। मार्जनम, नाम प्रभु जी को लेकर साक्षात नामी आए, और नाम नामी दोनों आए, लेकिन और एक जरूरत है। कौन जरूरत है? नामी साक्षात आए, चैतन्य महाप्रभु आए, और नाम प्रभु जी आए। सब शक्ति प्रभु जी ने नाम में अर्पित किए, फिर भी कलिजुग आदमी नाम नहीं कर सकते, क्यों? पात्रता नहीं है। पात्रता चाहिए। इतना विषयासक्त हम जीव है ना, बहुत, कोई निष्ठा नहीं है। निष्ठा जो शब्द है ना, वो सिर्फ नैश्चल्य इसको बोलते हैं। निष्ठा चक्रपात माधुर्य कादम्बिनी में लिख रहे हैं, नैश्चल्य अवस्था, निश्चलता, विक्षेप नहीं, लय नहीं। लय विक्षेप जो 5 अनर्थ है ना, लय क्या है, विक्षेप क्या है, रसास्वाद कसाय, ये जो चीज होता है ना, इसे मुक्त अवस्था, निष्ठा अवस्था, नैश्चल्य अवस्था, ये अवस्था प्राप्त हो जाएंगे तब लीला स्मरण, कुछ लीला चिंतन, लीला कीर्तन कुछ होता है। लेकिन हमारा अंतर विषय निष्ठा है। मैं सुन रहा था किसका पद, एक पद सुन रहा था, वो मैं ग्राम शुकर जैसा हूं। कबीर नहीं, अलग कौन है, कबीर शायद कबीर, और किसका पद में कहाँ जा रहा था, वो भजन वो लगा रहे थे, मैं सुन रहा था। अरे इतने सुंदर कथा। ग्राम शुकर देखे हैं? गांव का जो सुअर है, भागता है हर समय, कहाँ मल है, कहाँ मल है। ग्राम शुकर जैसा मेरा मन है। इतना सुंदर लगा ये पद मुझे सुनकर। अरे बाबा, ये आचार्य लोग हैं ना, कितना सुंदर है, तो दूसरा संप्रदाय में, लेकिन एक एक पद लिखे हैं ना, उनका भाव प्रकट किए हैं। हम लोग इसको पकड़ना है। ग्राम शुकर जैसा भाव, ना तो निष्ठा गुरु में है, ना तो निष्ठा आचार्य में है, नाम में है, कुछ नहीं, विषय निष्ठा, जीव भाव। ये पात्रता जो है ना, ये पात्रता दान करने के लिए वो आए गौर नित्यानंद। लेकिन पात्रता जो हमारा नहीं है ना, उनको बनाने के लिए कितना कोशिश कर रहे हैं। हमारा जैसा भाषा है, समझ रहे हैं ना, जैसा दिमाग है, जैसा आचरण है, जैसे हम पकड़ सकते हैं, वो ऐसे आचार्य लोग का यही महिमा होता है। अब बुरा मत मानिए कि मैं बार बार आचार्य लोग के ऊपर क्यों स्ट्रेस देता हूं। उनका अवदान जब तक जीव का हृदय में नहीं बैठता है, भक्ति नहीं होता है। उन लोगों की कृपा से, परंपरा आचार्य लोग की कृपा से ही हम जी रहे हैं। उनका अवदान बोलते हैं ना, वो जो वैशिष्ट जो है, जो दान है हम लोग के लिए, यह इस जगत में प्रभुपाद जी एक स्टेटमेंट लिखे भागवत में, भक्त भक्ति एंड भगवान दे आर नॉट बिलोंग्स टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड। तीनों इस जगत का नहीं, हम इस जगत का है। शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्ति और भगवान, हम लोग फॉरेनर है। महांत स्वभाव तारिते पामर, निज काज नाई तब वो जाऊ तार घर। उनका घर है, हम लोग का घर नहीं है। कहाँ आपका घर है? कानपुर है, मेरा घर उड़ीसा है। कितना जन्म कुत्ते जैसे इधर उधर भागते हैं हम, वो लोग कहाँ हैं उधर? उनका वैशिष्ट क्या है? आचार्य लोग के माध्यम से हम जैसे चल सकते हैं, यही नित्यानंद प्रभु का वैशिष्ट है। स्थान काल पात्र, हम कैसे आदमी है? कलिजुग की आदमी। फिर कलिजुग में हम 500 ईयर्स
500 साल अतीत हो गया ना, अभी देखिए कितना, कौन सा प्रिंसिपल चाहिए, शास्त्र का एसेंस क्या है, उसको ला कर देना, यह आचार्यों का वैशिष्ट है। वैदिक नियम बोलना आप बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। सब बोलते हैं ना ये अच्छा है, ये करना चाहिए, करना चाहिए। भाई करना चाहिए करो, आचार्यों को पता है, ये नित्यानंद कृपाविष्ट है। हम लोग का पात्रता क्या है, निष्ठा नहीं है हम लोग का। निष्ठा जब तक नहीं है ना, भजन नहीं होता है। भजन जो है ये हलचल चलता है, अनर्थ है ना, तब तो निष्ठा नहीं है। निष्ठा से आपका प्लेटफॉर्म स्टेडी प्लेटफॉर्म हो गया, निश्चल अवस्था आ गया। इसमें आप प्रभुपाद जी अंग्रेजी में बोलते हैं यू आर ए नाउ रिकॉग्नाइज्ड डिवोटीज। निष्ठावस्था कभी नहीं छोड़ेंगे, ठाकुर जी का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे आप, गुरु जी का चरण कमल कभी नहीं आप छोड़ेंगे, प्रभु जी का सेवा कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी परिस्थिति में। इस स्तर पर जाना चाहिए, लेकिन पात्रता नहीं है, क्या करें। कोशिश कर रहे हैं, कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पात्रता नहीं है, नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आज मैं नित्यानंद प्रभु का कुछ लीला बोलूंगा, क्योंकि मैं तत्व पर जा रहा हूं। क्या बोलना है, एक बार नित्यानंद प्रभु जी, नित्यानंद प्रभु कहाँ रहते थे आपको पता है? नहीं, जन्म तो एक चक्रा में हुआ है। वो तो तीर्थ भ्रमण कर रहे थे, और उनका बड़ा भाई जो थे ना, कौन थे? हाँ, महाप्रभु के बड़ा भाई कौन थे? विश्वरूप। कृष्ण बलराम दोनों दो स्थान में आए थे। ये गौरव अवतार का, जैसे द्वारका, सॉरी वृंदावन, नंद महाराज नंद भवन में प्रकट हुए कृष्ण, और वसुदेव में प्रकट हुए ना, दोनों स्थान में प्रकट हुए थे। तो कृष्ण बलराम दो स्थान में आए। इधर नित्यानंद प्रभु जी का साथ बांका राय आए थे। बांका राय, अभी वो डेटीज है ना, बांका राय बांका इसका मतलब क्या है? टेढ़ा है। राय राधे, वो गौर नित्यानंद दोनों स्थान में आए थे। निताय उसका ये गौर, और उधर विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु विश्वरूप में समा गए, विश्वरूप संन्यास लेकर आए। आप जाना चाहिए, कभी भी मायापुर जाते हैं ना, नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान जाना चाहिए। वो हमारा आदि गुरु है ना आदि गुरु है, ये जन्म स्थान जाना चाहिए। और वो क्या बोलते हैं, खेती, अभी तक वो खेती है जहाँ समा गए थे, डिसअपियर हो गए थे। कौन? बांका राय है। और क्योंकि उस समय खेती बाड़ी काम चल रहा था, धान वगैरह बहुत होता था, तो कितना लेबर लोग थे, सो काट रहे थे। लेकिन वो आए नहीं काट रहे थे, क्या बोलते हैं, जो वीट्स घास वगैरह है ना, उसको निकाल रहे थे। हाँ, उसको उखाड़ रहे थे। तो विश्वरूप आए, बांका राय आए, तो बोले क्या तुम इतना लोग हो, यही काम, इतना काम किए हो, तुम जाओ तुम खाना खा कर आओ। वो खाने के लिए गए हैं सब, और बांका राय ने बिल्कुल बहुत बड़ा वो खेती था, तो कुछ मिनट में सब घास को पूरा साफ कर दिया। अरे एक स्थान में पहाड़ जैसा। तब वो जब लेबर लोग आए, वो सोचने लगे हम कैसे काम करेंगे, तो खत्म हो गया काम। उनके पिताजी को इन्फॉर्मेशन दिया, हड़ाई ओझा को, देखो तुम्हारा लड़का क्या किया, कितना अद्भुत काम किया है। हम 10-20 आदमी हैं, हम करना मुश्किल हो जाता है, वो अकेले ही कर ली। तब गांव का आदमी सब देखने के लिए आए, कितना बड़ा आश्चर्य काम है, इतना छोटा लड़का है, इसे कैसे कर दी। तो सब लोग आए, तो वो जो पहाड़ की जैसा घास वगैरह था ना, इसी में वो समा गए, डिसअपियर हो गए। तब सब रोने लगे, सब रोने लगे। तब आकाशवाणी, इसमें जमुना है, साइड में छोटा नाला जैसा लगता है ना, वो जमुना है। वो बोले हैं
चिंता मत करो, मेरा ये जो स्वरूप है अभी दर्शन नहीं कर सकते हो आप। उधर कदम खंडी है, एक घाट है, आप जाइए ना, जहां विश्वरूप का, सॉरी, बंकाराय का जो विग्रह आपियर हुए थे, प्रकट हुए थे, उधर है वो स्थान, तुम प्राप्त होगे। और नित्यानंद प्रभु ने, गांव का आदमी बोलते हैं और महापुरुष लोग बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने इसमें ही समा गए, प्रविष्ट हो गए बंकाराय डेटी में। अभी है बहुत सुंदर श्री विग्रह है। तो विश्वरूप जब अकेला नित्यानंद प्रभु रहे, वो तो डिसाइपर हो गए, डेटी हो गए, विग्रह हो गए, तब विश्वरूप इधर गए, विश्वरूप गए तीर्थ भ्रमण करते करते। वो कौन है? बलराम है। इधर बलराम है, दो बलराम हो जाएगा तो झगड़ा फिर हो जाएगा, एक बलराम होने वाले। फिर विश्वरूप गए तो हड़ाई ओझा को बोलने लगे कि तुम्हारा लड़का है, मैं तो अकेला सन्यासी हूँ, मुझे घूमना है, थोड़ा कपड़ा वगैरह लेना है, पानी लेना है, तुम्हारा लड़का कुछ दिन के लिए मुझे दे दो, उनके साथ में जाऊंगा, थोड़ा तीर्थ स्थान भ्रमण करके आऊंगा। तो तब लेकर गए। और साउथ इंडिया में पंढरपुर जो है, विश्वरूप नित्यानंद प्रभु का शरीर में प्रविष्ट हुए। इसे सची माता जब भी देखते थे नित्यानंद प्रभु जी को, विश्वरूप का याद आता था, ये विश्वरूप जैसा लगता है मुझे। और महाप्रभु सब पता है। सर्वम भट्टाचार्य जब बार बार बोलते थे ना, इसमें लीला है, आप सुनेंगे ना कितना मधुर लीला है, लेकिन क्या करे, बार बार बोलते थे सर्वम भट्टाचार्य, मेरा लड़का अगर मर जाएगा, वज्रपात बोलते हैं ना, थंडरबोल्ट, वो अगर गिर जाएगा मस्तक में, मुझे इतना दुख नहीं होगा, महाप्रभु आप अगर छोड़कर मुझे चले जाएंगे। ये निष्ठा है। ये भजन हम सुन रहे थे ना, जदे से निताय नाय सिदे से ना जाओ। तीर्थ क्या है? तीर्थ क्या है? क्या तीर्थ है? जहां गौर भक्त नहीं है, गुरु कृष्ण संबंध नहीं है, हम उधर नहीं जाना चाहिए। गौर आमार, गौर आमार जे सब देश करिल भ्रमण रंगे, से सावस्थान हेरिबामी प्रणयी भकत संगे। ये इंपॉर्टेंट है तो गौर तीर्थ। फिर गौर का जो तीर्थ है, पदांकित स्थान बोलते हैं। फिर हमको चाहिए प्रणयी भक्त, जो गौर भक्त के संग में जाना है। ये निष्ठा है। भजन अकेला नहीं होता है भाई। हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बुद्धि है, लेकिन ये एक अनुगत्य परंपरा है। अकेला जीने का पथ नहीं है। अकेले जी नहीं सकते हम। रस नहीं मिलता है, जीवन नहीं मिलता है। गुरु कृष्ण के सिवा जीवन नहीं मिलता है। निर्जीव जैसा। लोग बोलेंगे हम बड़ा साधु है, लोग हमको सम्मान देंगे, पैसा देंगे, पोजीशन दे देंगे, लेकिन हमारा जीवन नहीं है। ये निष्ठा जो होता है ना, गुरु परंपरा निष्ठ, आचार्य निष्ठ, इष्ट गौर नित्यानंद निष्ठ, नाम निष्ठ, ये प्रकट के है ना आचार्य लोग। जदे से निताय नाय सदे से ना जापो, निताय विमुख जनार मुख ना देखी। जो गुरु कृष्ण संबंधित नहीं है, उनसे मेरा संबंध नहीं है। ये निष्ठा है। सर्वम भट्टाचार्य यही बार बार बोल रहे थे कि मैं मर जाऊंगा। तो महाप्रभु ने सोचा मुझे जाना है साउथ इंडिया। उधर तत्ववादी है, पंडित लोग है ना। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, मैं गया हूं, बहुत तीर्थ गया हूं। क्या बोले उनका जो स्टेटमेंट है ना, सिंह गुरु है ना, वो बोल रहे थे मैं जीवन भर ट्रैवलिंग किया हूं, भ्रमण किया हूं, लेकिन मुझे आज तक एक आदमी नहीं मिला है। ऐसे बोलते, आज तक एक आदमी नहीं मिला है जो गुरु कृष्ण की बात बोलते हैं। वो लोग क्या कर सकते हैं? वो बोलते हैं आदमी का कितना रोग है,
वो जो प्लेटफॉर्म स्पीकर है वो ऐसे बोलते थे, जो प्लेटफॉर्म स्पीकर है वो लोग उनका क्या भलाई कर सकते हैं। मैं एक आदमी को नहीं देखा हूं जो बोल रहे हैं किसके लिए, गुरु कृष्ण के लिए। सब लोग बोलते हैं दूसरे की मन को रखने के लिए, ये मुझे पसंद करें। उनका स्टेटमेंट ऐसे है। वो गए साउथ इंडिया जब गए ना तो बोले महाप्रभु का उद्देश्य यही था, इधर तत्ववादी है, ज्ञानी लोग है। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहा करते थे, मैं गया हूं साउथ इंडिया लेकिन बंगाली जैसा भावुक और रसिक उधर नहीं है। लेकिन सब आचार्य लोग कहाँ आए हैं, उत्पन्ना द्रविड़ा देशे वृद्धि कर्नाटकम गता। भक्तदेव बोल रहे हैं ना, हमारा आचार्य लोग तो साउथ इंडिया में, लेकिन रस कहाँ है, गौर भूमि में गौर पता होना चाहिए, नित्यानंद प्रभु को पता होना चाहिए। भगवान के पास जाने के लिए शॉर्टकट वे भी है, समझ रहे ना आप। भाई थोड़ा भजन में तो आप पार हो जाएंगे, और बहुत भजन करेंगे अटक जाएंगे। तो हमको थोड़ा में पार होना चाहिए, इसलिए गौर नित्यानंद आए। थोड़ा बहुत कुछ करो पार हो जाओ। क्या बोलते हैं उसको, ग्रेस मार्क। हम टीचर के पास थे ना, ग्रेस मार्क, हमको ग्रेस मार्क चाहिए। हम भाई क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, खुलम खुलाम बोल देते हैं, हम क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, हम हमारा तो कुछ नहीं है। टीचर का कपड़ा फपड़ा साफ करते हैं ना, हम हॉस्टल में रहते थे, आप लोग पता नहीं टीचर के पास कैसे रहते हैं। साइकिल वगैरह साफ सुथरा करते हैं, कपड़ा साफ कर देते हैं, जो बोलते हैं वो कर लेते हैं ना, तो खुश हो जाता है। तो पेपर उनका हाथ में जब पड़ता है ना, वो चढ़ा देते हैं ग्रेस मार्क। हम लोग ऐसे काम करते हैं ना, आचार्य लोग का पास एक कुत्ता जैसा पढ़कर रहना, उनका बात बोलना, ग्रेस मार्क हमको चाहिए, नहीं तो पास नहीं होंगे हम। ग्रेस मार्क क्या पता है आपको, एक चीज है, थोड़ा उसको इसका पर ध्यान दे दीजिए ना। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, से जाए ब्रजेंद्र सुतपास, गृहेवा बनेते थाके हा गौरांग बोली डाके, नरोत्तम मागे तारा संग। देख लीजिए शॉर्टकट हुए। हर समय बुद्धि में एक चीज रखना चाहिए, जो गौरांग महाप्रभु को पार्षद है वो नित्य सिद्ध है। शॉर्टकट हुए, गौरांगर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, सिजाए ब्रजेंद्र सुतपास। जाना है आपको राधा कृष्ण के पास गोलोक वृंदावन, इस शॉर्टकट हुए। हमारा मन नहीं मानता है, मैं बड़ा हूं। ये बड़ापन हमको इतना ग्रस्त कर दिया है ना, निगल गए, वो निगल लिए हमको। हम आत्मीयता पूर्वक गुरु और कृष्ण को हृदय में बैठा नहीं सकते। समझ रहे ना आप, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। आत्मीयता पूर्वक सोच रहे हैं ना, जैसा लड़का इस शरीर धन सम्मान जैसे बढ़ जाता है, गुरु कृष्ण से नहीं बढ़ते, आचार्य लोग ऐसे नहीं बढ़ते हमारा हृदय में। बैठाने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है। यही प्रॉब्लम है। गौरांगर संगीकरण नित्य सिद्ध करी माने, वो नित्य सिद्ध है। ये जजमेंट, लॉजिक, आर्गुमेंट, शास्त्र भी नहीं लगेगा। बी केयरफुल भाई। आपको शास्त्र मानना है आप मान लीजिए, हम तो शास्त्र मानने वाले नहीं हो, हम तो मानना है परंपरा आचार्य लोग को। इसका मतलब नहीं हम शास्त्र नहीं मानते हो, क्योंकि परंपरा आचार्य लोग शास्त्र का एसेंस देते हैं। आपको क्या लाना है, फूल का रस लाना है, चलो गुलाब बोलते हैं ना, इसमें रस है कि नहीं, आप ला सकते हैं, नहीं ला सकते। बम्बल भी क्या मधुकर बोलते हैं ना, मधुकर कलेक्ट करके रखे हैं तो आप खा लीजिए। तो आप पागल क्यों होते हैं, ये गुलाब है, इसमें ये रस है, भाई तुम नहीं निकाल सकते हो। भागवत में क्या है, गीता में क्या है, चैतन्य में, हमको क्या रस हम निकालेंगे। आचार्य लोग मंथन करके सब दे दिए, तुम इसको डाइजेस्ट करो। और कैसे डाइजेस्ट होगा, इंडाइजेशन इसीलिए होता है, उनका पोजीशन हमको पता नहीं, इंडाइजेशन इसीलिए होता है। गौरांगर संगीगण नित्य सिद्ध करी माने, ये नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। सिजाए ब्रजेंद्र सुत, ये शॉर्टकट हुआ है, ये एसेंस है। इसे नहीं पता चलेगा तो क्या करेंगे आप।
इंटेलेक्चुअल क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअली, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिमता से कितना भी कोशिश करे पहुंच नहीं सकते। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे ये 4th और 5th डायमेंशन की बात है, इधर तो 3 डायमेंशन है, बुद्धि में पकड़ में नहीं आता है। हम किसका बुद्धि पर चलते हैं, हम जब हमारा बुद्धि पर चलते हैं तो ये कृपा नहीं मिलता है। हमको क्या करना चाहिए, गुरु की, आचार्य लोग की बुद्धि पर चलना चाहिए, उन लोग की बुद्धि पर। ये सबसे सुरक्षित जीवन, यही नित्यानंद प्रभु की कृपा है। ठाकुर जी जिसको कृपा कर देता ना, उनका मन बढ़ जाता है आचार्य के ऊपर। नित्यानंद प्रभु की कृपा का यही लक्षण, आचार्य निष्ठ हो जाता है। और जब तक नित्यानंद प्रभु नहीं कृपा करते हैं ना, मन पागल जैसा घूमता है, इधर उधर घूमता है। भाई शास्त्र क्या है, शास्त्र यही है, आचार्य जो बोले यही शास्त्र है। बुद्धिमता से काम नहीं चलता है। आप बुद्धिमान हो, बहुत श्लोक पता है, बहुत तत्व पता है, तत्व क्या है, तत्व वस्तु कृष्ण है। समझ रहे हैं ना आप, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। तत्ववेता मतलब आप तत्ववेता हो गए, आप गुरु हो गए। कोई संस्कृत कॉलेज में, संस्कृत टूल में जाएगा, वृंदावन में है ना, आप जीव गोस्वामी का संदर्भ पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए कि आप तत्ववेता हो गए। तत्व वस्तु जो है ना उसको दर्शन करना, और तत्व वस्तु जिसका माध्यम में आया है ना, किसका माध्यम में, इस जगत को अवतरण की है परंपरा माध्यम में, आचार्य लोग को स्वरूप दर्शन करना, तब आप तात्विक स्वरूप दर्शन करते हैं। गुरु का स्वरूप क्या है, इस स्वरूप दर्शन हो गया तो हो गया भगवत दर्शन। तो पहले क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप, गौरांग संगी गण नित्य सिद्ध करी मने, ये नित्य सिद्ध है, इसको मानना चाहिए हम लोग। तो मैं यही बोल रहा था कि रसिक होते हैं। साउथ इंडिया में आचार्य लोग का है, सिद्धांत है, बहुत सदाचार, अभी तक ब्राह्मण लोग का बहुत सदाचार है। तत्ववादी माधवाचार्य जैसे बहुत बड़े बड़े आचार्य लोग आए, कि भक्तिचंद ठाकुर ने क्या बोले, बंगाल लोग बहुत रसिक होते हैं। अभी तक भी देखिए बंगाल लोग जहां भजन करते हैं ना, उनका गान अलग है, स्थान का प्रधान है, स्थान प्रधान न तो बल प्रधानम, इस जन्मभूमि महाप्रभु गौर पदांकित स्थान, श्री गौर मंडल भूमि जेवा जाने चिंतामणि तार है ब्रज भूमि बास। ब्रज में रहने का अधिकार आप किसका भी नहीं है, जिसको गौरांग महाप्रभु का फिलोसफी पता नहीं, और गौर भक्त का आश्रित नहीं है, वो बाह्य तो ब्रजवास करता है, लेकिन ब्रज का भाव नहीं पकड़ सकता है। कौन ब्रजभूमि को प्रकट किए, गौर राधे, वही राधा भाव। ये जो मैं यही बोल रहा था कि नित्यानंद प्रभु समा गए कहाँ, पंढरपुर में, सॉरी विश्वरूप। तो महाप्रभु बोल रहे थे सर्वम भट्टाचार्य जी को, मेरा बड़ा भाई खो गए हैं ना, मुझे जाना है थोड़ा। महाप्रभु किसको दुख नहीं देते थे। ऐसे भगवान है, किसको दुख नहीं देते थे। बहुत बोलते हैं ना, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से बहुत प्लीजिंग वर्ड, प्रीतिपूर्ण व्यवहार। महाप्रभु का 2 अस्त्र थे, प्रीतिपूर्ण व्यवहार, युक्ति युक्त कथा। महाप्रभु कभी कंप्रोमाइज नहीं किए हैं, लेकिन डीलिंग्स, स्वीट डीलिंग्स में विदाउट कंप्रोमाइज। ये 2 चीज एक साथ में नहीं होता है। समझ रहे हैं ना आप, स्वीट डीलिंग्स की करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जब भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं ना, थोड़ा हार्ड नेचर हो जाता है। मुझे कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन महाप्रभु का ये वैशिष्ट है, आचार्य लोग का ये वैशिष्ट है, जो कृपा शक्त है महाप्रभु जी का ये वैशिष्ट है। तो महाप्रभु सार्वभौम को बोले और गए। महाप्रभु को पता चला, जब पंढरपुर गए तो पता चला कि इधर बड़ा भाई, उनको पता है वो तो भगवान है। तब आए नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण किया, उधर महाप्रभु का साक्षात नहीं हुआ। नित्यानंद प्रभु वृंदावन में रहते थे, वो आत्म प्रकाश नहीं करते थे, गौर के बिना आत्म प्रकाश नहीं करते थे।
महाप्रभु कब आत्म प्रकाश किया? आत्म प्रकाश समझ रहे हैं ना? महाप्रभु को लोग बोलते हैं निमाय पंडित, पंडित का नाम था। महाप्रभु को ये बहुत कष्ट लगा था, अरे राधा रानी है, पंडित क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी की कृपा से कोई पंडित हो सकता है, शिव जी की कृपा से कोई पंडित हो सकता है, क्या है निमाय पंडित, निमाय पंडित लोग बोलते थे। संस्कृत टूल पढ़ाते थे ना, एक्सपर्ट दिग्विजय पंडित को भी परास्त कर दिए, सब कर दिए। लेकिन जब गया और ईश्वरपुरी से साक्षात हुआ ना, तब से आत्म प्रकाश हम लोग के लिए यही सीखा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं मिलता है, गुरु स्वीकार नहीं करते, तब स्वरूप अवस्था हम प्राप्त नहीं होता। स्वरूप अवस्था जो वो नहीं मिलता है हमको। हमको पता है जीवन स्वरूप है, हमको पता है, सबको पता है, पहले जो आ जाते हैं उसको पता है तो कृष्ण का दास, लेकिन काम कर रहे हैं माया का दास बन चुके हैं। इस स्वरूप अवस्था जो प्रकट होता है ना गुरु की कृपा से, महाप्रभु इसको हम लोग को ये शिक्षा दे रहे हैं। जब आए ना तब प्रेम प्रकाश हुई। नित्यानंद प्रभु को पता चला अभी मेरा प्रभु जी आत्म प्रकाश किए, तब आने लगे। वृंदावन में था, वो भी कोई भाव प्रकट नहीं करते थे, ये छन्ना बता रहे, तब आए नित्यानंद प्रभु। तो बहुत बड़ा लीला है कैसे साक्षात किए। लेकिन मैं यही निष्ठा पर बोल रहा था कि नित्यानंद प्रभु जो आते थे ना, वो शिवास पंडित के घर में रहते थे। क्यों? है तो सन्यासी, उटपटांग काम, प्रेम मत नित्यानंद प्रेम में पागल, प्रेम में पागल थे। सब नहीं समझ सकते। आश्रम कौन सा? सन्यास, समझ रहे हैं ना? लेकिन कभी कभी लोहा का डंडा पकड़ते थे। लोहा का डंडा कौन पकड़ते थे? कौन पकड़ते हैं? मायावादी लोग। शिव जी का जो फ्लोर है वो लोहा का डंडा पकड़ते हैं ना, त्रिशूल पकड़ते हैं वैसे। और सन्यासी वो कभी सोना ये सब चीज नहीं पहनना चाहिए, वो पहन लेते थे, और कभी कभी नंगा भी हो जाते थे। नित्यानंद प्रभु बिल्कुल कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं है, कपड़ा पागल हो जाता था ना, जैसे शिव जी जैसा है। समझ रहे ना? ये दिमाग वाले का काम नहीं। मैं बोल रहा था ना कल, जैसा ये अंधा का पथ है, ये पागल लोग का पथ है। लोग बोलते हैं ना ये मेरा लड़का पागल हो गया इस कर्म में। भाई ठीक है, तो आप जो सोचते हैं ये सही है, लेकिन हमारा गलती है कि हम पागल नहीं हो रहे हैं। ये पागल लोग का काम है, प्रेम में पागल है। दुनिया में कौन पागल नहीं? सब पागल है ना। वो पागल नहीं है क्या? दिन रात गधा जैसा काम करता है, इसका परिणाम क्या है उनको पता नहीं है। वो पागल नहीं है भाई, हम पागल है, उनसे बेटर स्टैंडर्ड है। हम तो ठाकुर के लिए पागल आए हैं। पागल तो अब तक नहीं हुए, लेकिन पागल हमको बनना है। और नित्यानंद प्रभु जिसको कृपा कर देता ना, वो पागल हो जाता है। अभी जो सोच रहे ना मेरा मन में, आर कबे निताई चंदेर करुणा हाईवे, संसार छोड़ दिए हैं लेकिन वासना नहीं छोड़ रहे। संसार छोड़ देते हैं लेकिन वासना नहीं छोड़ सकते। अरे संसार जो घुस गए हैं, संसार में जो संसार ये गृहस्थ लोग हैं, संसार में है लेकिन संसार वासना नहीं जा रहा है। वासना तो सबको पकड़ कर रखे हैं। वासना समझ रहे हैं ना हिंदी में? नहीं, वासना लस्ट हर समय ये बड़ा काम नहीं है। लस्ट क्या है? कोई डिजायर, सटल डिजायर्स, नॉट गस्ट डिजायर्स। सूक्ष्म जो मन में अभिलाष रहता है, हमारा वासना अलग। मोरे अभिलाष विलास कुंजे दियावास, ये वासना मन में आता है। सुख नहीं दुख नहीं, मुझे विलास कुंज ले जाइए, मैं राधा कृष्ण का दर्शन करूंगा, दासी बनूंगा, मैं दासी बनूंगी, मुझे ले जाइए। ये हमारा अभिलाष, इसको वासना बोलते हैं। ये शुभ वासना है। फिर वासना की बात आ गया ना, फिर दिमाग उधर चला गया। वासना क्यों नहीं होता है पता है ना आपको? ये वासना, हमारा वासना ये होना चाहिए, विलास कुंजे दियावास। हाँ, तो ये अशुभ वासना क्यों आता है? भोगने के लिए संसार को। जो भोगने वाले हैं उनका मन में वासना रहता है, जो नहीं भोगे उसका मन में वासना रहता है। हमको क्या चाहिए? वासना क्यों ऐसा आता है पता नहीं। सीधे सामने लिखे, चक्रपाद ने लिखे प्रहलाद महाराज के चरित्र में।
वासना, शुभ वासना उदित होते हैं जब साधु गुरुदेव कृपा करते हैं, महत की कृपा से, महत कृपा से शुभ वासना उदित होते हैं। और महत कोपात, महत रूठ गए, अरे ये ठाकुर जी है, प्रभुपाद जी के घर है, आचार्य लोग के घर है ये, वो अगर रूठ जाएंगे, हमारा कार्यकलाप जो है, हमारा सेवा समर्पण, हमारा भाव से प्रसन्न नहीं होंगे, तो अशुभ वासना आता है, अशुभ वासना आता है। वी आर रेस्पॉन्सिबल, हम ही इसके लिए उत्तरदायी है, किसको दोष नहीं देना है। ये वासना की तो मन की बात है। शुभ वासना उदित होता है जब साधुगुरु कृपा करते, महत कृपात, महत कोपात। महत अगर कोप करे, कोप समझ रहे ना आप, क्रोध करे, प्रसन्न नहीं बने, तो ये अशुभ वासना उदित होता है। यही है कारण, पीछे पीछे वासना पीछे पीछे लगे रहते हैं। ये कैसे जाएंगे? आर कवे निताय चांदेर करुणा हईवे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे। बाह्य रूप से हम विषय को छोड़ दिए हैं, विषय हमको पकड़ा है या हम विषय को पकड़े हैं? हम पकड़े हैं, लेकिन मन में वो भटक रहे हैं अभी तक। वो कृपा के बिना नहीं जाता है। कृपा की स्वरूप यही, कृपा की जो स्वरूप है यही है। हमारा सामर्थ्य में कुछ काम नहीं होने वाले हैं। हमारा सामर्थ्य इतना ही है, खुद नहा लो, जैसे हम नहा लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं। खाना पीना देने वाले कौन है? माँ जी दे देते हैं। जब तक नहीं नहाते हैं ना, तो माँ क्या बोलते हैं? नहा कराओ, नहा कराओ, बोलते हैं ना। साफ सुथरा हो, बाथरूम जाओ, कपड़ा साफ करो, तब तो खाना मिलेगा। हमारा ऐसा काम है। हमारा जो साधन भजन का बल, फिर ये इसको करने के लिए भी गुरु जी के अनुगत्य में, परंपरा आचार्य लोग के अनुगत्य में साफ सुथरा होना वाला है। हमारा साधन का इतना तक बल सीमा है, समझ रहे हैं ना आप? अब कितना फिक्स राउंड, क्या बोलते, स्थिर मन में स्ट्रिक्टली आप साधन करेंगे तो आपका भीतर में जो अशुभ वासना है, अनर्थ है, अशुभ वासना जो अनर्थ है, उसको साफ सुथरा कर सकते हैं। ये भी फिर कृपा चाहिए। इतना तक स्तर है हम लोग का। लेकिन सूक्ष्म जो वासना रहता है ना, वो नहीं जाता है जब तक कृपा नहीं मिलता। कृपा जब मिल जाता है ना, सटल डिजायर्स जो है, दूसरा वासना, यही वासना उदित होता है। कृपा का स्वरूप क्या है? यही वासना उदित। क्या आप सोच रहे हैं जोगी लोग का वासना संसार भोगने का वासना है? नहीं है। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए भी वासना नहीं है। समझ रहे हैं ना? वो लोग सिद्धि के लिए वासना रखते हैं, संसार का वासना उनका नहीं है। इसका मतलब नहीं कि भगवत प्राप्ति उनका वासना है, लेकिन हमारा वासना यही होना चाहिए। क्या? मोरे अभिलाष दीना कृष्ण दास कह, कितना सुंदर है। यही जने मोर है, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा जने भासी। प्रेम में मैं डुबकी लगाऊंगी। ये अभिलाष ये नहीं होता है नित्यानंद प्रभु की जब कृपा नहीं होता है। वो तो प्रेम मत पागल है। तो एक बार श्रीवास पंडित भी घर में रहते थे, क्योंकि श्रीवास पंडित को पता है ये प्रेम में पागल है, मैं कंट्रोल कर सकता हूं। दूसरे लोग तो उनको दर्शन करेंगे तो अपराध करेंगे। उनका जो आचरण है उठपटांग है। खास करके 2 बार इस प्रसंग आए चैतन्य भागवत में। महाप्रभु और विष्णु प्रिया खुद बैठे थे, समझ रहे हैं ना, बेडरूम में, शयन कक्ष में, और नित्यानंद आ गए। कैसे आ गए? कपड़ा बिल्कुल नहीं। महाप्रभु बोल रहे नित्यानंद क्या कपड़ा कहां है? महाप्रभु एक बात बोल रहे हैं और नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ। कोई क्या, महाप्रभु जो बोल रहे हैं ना, उनको कुछ सुनाई नहीं देता है। महाप्रभु एक बात बोल रहे हैं, वो अलग बात बोल रहे हैं। ये प्रसंग आ रहा है चैतन्य भागवत में, बहुत बड़ा प्रसंग है, पढ़ लीजिए कभी। तो महाप्रभु बोल रहे नित्यानंद ये वस्त्र पहनना चाहिए ना, ये गृहस्थ का घर है, ये थोड़ा संन्यास आश्रम है।
ये बाबा जी लोग कभी कभी कौपुनी पहन लेते, वृंदावन में देख लीजिए ना, वो खुलम खुला कौपुनी पहन लेते हैं। ये सन्यासी आश्रम अलग है, ये गृहस्थ का बाड़ी है। महाप्रभु ने बोल रहे थे और विष्णुप्रिया इधर है और वो हंस रहे थे नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु समझ लिए ये अभी तो बिल्कुल प्रेम में पागल है, अंतरदशा इसको बोलते हैं। हम हर समय बहिर्दशा में, बहिर्दशा समझ रहे हैं ना, भक्ति तो करते हैं लेकिन बाहर का चीज बिल्कुल हम इसमें घुस गए, हमारा दिमाग इसमें घुस गया। अंतरदशा क्या होता है? भगवत संबंध, सब चीज भगवत संबंधी है। आचार्यों का यही दशा है। वो पार्क भी जाते हैं, समझ रहे हैं ना, कहां भी जाते हैं ना, कृष्ण को दर्शन करते हैं। जहां नेत्र पड़े तहां देखे या हमारे, ये आचार्य लोग की। देख लीजिए प्रभुपाद जो मॉर्निंग वॉक में जाते हैं ना, कुछ भी देख लेते तो कृष्ण से जोड़ लेते हैं। कुछ भी हम जाते हैं ना, हम कितना सुंदर सी बीच है, ये फोटो खींचो फोटो खींचो फोटो खींचो, यही हमारा आचार्य कृष्ण संबंध। महाप्रभु को पता चला कि नित्यानंद अभी प्रेम की अवस्था में। महाप्रभु खुद वस्त्र लाए, खुद का वस्त्र लाए और नित्यानंद प्रभु को पहनाने लगे और वो हंस रहे थे। और दूसरा एक बार ऐसे ही हालत हुआ, भक्त लोग सब थे, मालिनी थे शिवास पंडित के घर में, ऐसे कपड़ा कुछ नहीं। ये कौन सा लीला है? क्या हमको सिखा रहे हैं ठाकुर जी? क्या सिखा रहे हैं? इस शरीर को, शरीर स्मृति को, शरीर और शरीर का जो भावना, इसको त्याग करना है। ये प्रेम का धर्म है और नित्यानंद प्रभु की कृपा से मिलता है, जिसका स्वरूप आज सुबह प्रभु जी गा रहे थे, मुझे बहुत याद आ रहा था। हाँ, हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, ये पद मुझे बहुत घुस गया मेरे दिमाग में। अरे कितना सुंदर पद है। हम तो गाते थे, कभी कभी भीतर नहीं जाता है। अरे उनका स्वरूप धर्म क्या है? प्रेमानंद सुखी। हमारा सुख क्या है? विषयानंद सुखी। मेरा याद ये वही समय आया। देखो वो प्रेमानंद सुखी है, वो अगर कृपा कर देंगे तो हम प्रेमानंद प्राप्त होंगे। यही प्रेमानंद स्थिति पर थे। और इतना सुंदर भाव था, कपड़ा नहीं था, तो सब भक्त महाप्रभु जो देखने लगे ना, महाप्रभु ये ब्रजलीला कि ब्रजलीला में वो क्या थे? बलराम थे ना। बलराम तो मर्यादा स्ट्रिक्ट नेचर, लेकिन वो सोच रहे थे कि देखो वो भी भावुक बन गए। वो भी, ये गौर लीला का ऐसा प्राधान्य है। प्रेमिक हमको प्रेम देने के लिए, हम कामी जीव को प्रेम देने के लिए आए। ये कितना बड़ा अवदान है। क्यों गौर बड़ा है? हमको ज्ञानी बनाने के लिए नहीं आए, पंडित बनाने के लिए नहीं आए, शास्त्रविद बनाने के लिए नहीं आए, ये कामी जीव को प्रेम देने के लिए आए। ये पद देखिए क्या है उसका बाद, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन कर। हर पद में वही कृपा। आमी बड़ा दुखी, मेरा स्वरूप धर्म है मैं दुखी हूं, आपका स्वरूप धर्म क्या है? महाप्रभु को पता चला कि ये बाबा अभी तो पूरा ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म में है, दिव्य स्थिति में है। महाप्रभु वस्त्र पहनाए और नित्यानंद प्रभु का कौपीन लाए और भक्त लोग को बोले, ये जितना नित्यानंद प्रभु का जो कौपीन है ना, उसको फाड़ दीजिए, टुकड़ा टुकड़ा बना दीजिए। और सब भक्त लोग इसको मस्तक में धारण कीजिए, जैसे हम तुलसी माला धारण करते हैं ना, पहनते हैं, पहन लीजिए, तुम्हारा भक्ति होगा। मैं बोलता हूं तुम्हारा भक्ति होगा। समझ रहे हैं ना? तब तो क्या है, ये चिन्मा है शरीर में जो स्पर्श। एक पद है चैतन्य भागवत में, नित्यानंद प्रभु का शरीर का हवा पवन जहां लगता है ना, वो भी प्रेमी को बन जाता है। ये है ना, जो एम्पावर्ड आचार्य होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनका पास में बैठने से, भक्ति में ठाकुर लिखे हैं ना हरिनाम चिंतामणि में, ये भाव ट्रांसफर हो जाता है। पास में बैठते हैं ना, शरीर कांपने लगता है। ये अलग स्थिति में है ना, चिंतन लीला भगवत लीला में है, लीला आवेश में है, भगवत चिंतन में है, स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है ना, वो ट्रांसफर हो जाता है। नित्यानंद प्रभु हर समय रहते थे कहाँ?
श्रीवास पंडित के घर में, और उठपटांग प्रेम में स्वप्रेम में। तो एक बार महाप्रभु ने उनको परीक्षा की, श्रीवास तुमको पता है नित्यानंद को रखने से पहले उनको पूछना चाहिए उनका जाति क्या है। हमारा जाति क्या है? निताय मोर जीवन धन, निताय मोर जाति। बस हमारा जीवन है, हमारा धन है एक गुरु आचार्य नित्यानंद, हमारा जाति भी यही है, हम नित्यानंद का है। जाति समझ रहे हैं ना? हम ना तो ब्राह्मण है ना तो क्षत्रिय, हम किसका नहीं, हम गुरु का है, ये हमारा जाति है, हम नित्यानंद का है। निताय मोर जीवन धन, निताय मोर जाति, निताय भी होने मोर नहीं आर गति। देख लीजिए कैसा पद है, मेरा गति नहीं है। और इधर लिखा है ना निताय मोर नहीं मोर गति, उधर क्या लिखे हैं विश्वनाथ चक्रधारी अंतिम पद में, जस्य प्रसाद है ना न गति कुतोपि, सब भाव समान है। कृपा की सिवा हमारा गति नहीं है। कृपा अभी चल, जितने दिन तक हम जी रहे ना भक्ति योग में, किसके बल पर? कृपा के बल पर। अभी चल रहे किसके बल पर? कृपा के बल। अब भविष्य में आशा क्या है? वही कृपा। पथ ही कृपा की पथ है, बस ये कंक्लूजन है। जितना दिन तक हम जिए हैं ना, गुरु प्रभुपाद जी अब खुश हैं, उनका कृपा है तो जी रहे हैं। और आज भी चल रहा है हमारा गाड़ी, जो भजन 16 माला कर रहे हैं, जो कुछ सेवा कर रहे हैं, उनकी कृपा से। और आशा क्या है? वही कृपा। ना तो सन्यासी बनना, ना तो बड़ा प्रीचर बनना, ठीक है भाई, जो भी बनना है तुम बन जाओ, लेकिन लक्ष्य यही कृपा। कृपा के बिना सब। और नित्यानंद महाप्रभु परीक्षा कर रहे हैं, श्रीवास उनका जाति तुम पूछे हो नित्यानंद कौन है? उनका आचरण से पता चलता है ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये वर्णांतर है, शायद क्षत्रिय भी नहीं है। परीक्षा कर रहे हैं पूछे हो तुम तो उनको क्यों रखे हो? निकाल दो घर से, घर से निकाल दो। समझ रहे हैं ना आप? हम क्या करते हैं, भीतर है तो बाहर निकालेंगे। समझ रहे हैं ना आप? गुरु कृष्ण भीतर नहीं है, अभी तक तो दीक्षा ले लिए हैं, पूजा अर्चना चल रहा है, भीतर तो नहीं है। और निकालेंगे क्या? बैठता नहीं भीतर, मन में थोड़ा बैठ जाते हैं कभी कभी, फिर निकालेंगे हम क्या? हमारा शक्ति क्या है? हमको ठाकुर जी हमको परीक्षा नहीं करते हैं, कुछ नहीं, भीतर कुछ नहीं, सब बाहर का चल रहा है। समझ रहे हैं ना? तिलक बाहर का हो रहा है, नाम जब सब बाहर का है। ये बाहर का जो चीज है ना, वैष्णव लोग दिए हैं ना, ये परंपरा किसी क्या, भीतर को बनाने के लिए। समझ रहे हैं ना आप? एक्सटर्नली व्हाट वी आर परफॉर्मिंग पर इटरनल, टू डेवलप इटरनल मोड। समझ रहे हैं ना आप? जो बाहर से हम कर रहे हैं, जैसे प्रीचिंग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भीतर का भाव को पकाने के लिए। ये वृथा नहीं है, कभी नहीं सोचना चाहिए कि नष्ट हो जाएगा, नहीं। लेकिन असली अर्थ यही है कि बाहर का आचरण गुरु कृष्ण की ममता बढ़ाने के लिए, भीतर का ममता। ये जब तक नहीं बढ़ता तब बैठेंगे कैसे? नहीं बढ़ते हैं। इसलिए जीवन शुष्क लगता है, ड्राई लाइफ जैसे लगता है हम लोग को। देखो ये रामदेव बाबा, ये बड़ा बड़ा ये फैक्ट्री बनाकर ये कितना खुश है बाबा ये नाम पर, भजन वगैरह कुछ नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो इतना खुश है। भाई हम हरे कृष्ण कर रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खुश नहीं है। ड्राई लाइफ यही है, कारण है यही जीवन। जीवन नहीं है, कृपा नहीं है, गुरु कृष्ण को भीतर नहीं है। भीतर का जो भाव है ना वो पकता नहीं, बाहर का काम तो चलता है। इसलिए श्रवण कीर्तन से जुड़े रहते हैं, गुरु की सेवा से जुड़े रहते हैं। ये फिलोसफी है, ये शुष्क भावना नहीं है। क्या तुम चिंतन करेंगे, क्या तुम भजन करेंगे? भाई परंपरा की जो शिक्षा है उसको लेकर हम जी रहे हैं, ये परफेक्ट चीज है। मेरा जीवन में नहीं हो सकता, ये अलग बात है, लेकिन जाना है तो यही पथ पर जाना है। आप नेशनल हाईवे में जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्या मिलेगा? पीसीआर वैन
पुलिस वैन है ना, कभी कभी पीसीआर लिखा है, मैं भुवनेश्वर में दिखा, मुझे तो पता नहीं बहुत चीज। पीसीआर वैन, वो पुलिस लोग ड्यूटी करते हैं ना, एक्सीडेंट हो गया तो मेन रोड में क्या होगा, पुलिस ले जाएगा ना। और मेन रोड नहीं है, अब छोटा रोड में भीतर जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया तो गांव का आदमी भी नहीं पूछेंगे, मरने दो उनको। भाई हम मेन रोड जाने वाले हैं, परंपरा आचार्य लोग जो शिक्षा दिए ना, इसमें जाना है। एक्सीडेंट हो जाएगा तो हो जाएगा, वो है उनका पथ पर हम चल रहे हैं। मन धर्म नहीं करना चाहिए। ये पता अच्छा है, ये भजन है, क्या भजन है मुझे पता नहीं है भाई, क्या भजन करने वाले थे, माया के भजन करने वाले थे, उनकी कृपा से हम आ गए, उनका पथ पर चलेंगे। एक्सीडेंट हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगा, गंतव्य स्थल पर हम पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, इसमें क्या। तो भीतर का भाव को पकाने के लिए हम साधन कर रहे हैं। ममता सबसे अगर सुंदर परिभाषा में बोलेंगे ना, गुरु और कृष्ण से ममता बढ़ाने के लिए हमारा भजन है। ये माला कुछ नहीं है, ये माला कितना माला हम किए हैं, इसका बल यही है, कितना ममता बढ़ रहा है गुरु और कृष्ण वैष्णव लोग से, हरि गुरु वैष्णव से ममता कैसे बढ़ रहा है। तो नित्यानंद महाप्रभु बोल रहे कि नित्यानंद को निकाल दो। गुरु कृष्ण जब घुस जाते हैं ना, आप निकाल नहीं सकते, समझ रहे ना। मैं कल प्रभु जी को बोल रहा था, ब्रह्मचर्य क्लास में बोल रहा था, ठाकुर जी हमको निकालते नहीं, सॉरी हम निकाल कर नहीं जाते हैं, हम छोड़ते हैं, बोलते हैं ना मैं आश्रम छोड़ दूंगा। भाई तुम क्या छोड़ेंगे, तुमको ठाकुर पकड़ा नहीं है ना, इसलिए तुम छोड़कर चले जाते हो। वो छोड़ देते हाथ ना, मां जब हाथ छोड़ देते बच्चे का, तब क्या होता है, बच्चा गिर जाता है। ठाकुर छोड़ देते हमको, हम सोचते हैं मैं छोड़ दिया, तुम क्या छोड़ेंगे, तुम पकड़े थे क्या, गुरु कृष्ण तुम्हारे हृदय में थे क्या, तुम छोड़ नहीं सकते हो भाई। और ठाकुर जी इसको पकड़ लेंगे ना, वो कोशिश करता है मैं जाऊंगा, बाहर जाऊंगा कभी आप नहीं जा सकते। कोई भी प्लान बनाइए, कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, सब फेल हो जाता है। वो जहां भी हुक लगाता है ना, हुक समझ रहे हैं ना, हुक लगाता है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज वो लगाता है, इसमें फ्यूज चला गया, लगाओ इधर करने, इधर कहां भी बिजनेस करता है, पिता माता से संबंध रखता है, लड़की से कहां भी कुछ करता है, सब फेल हो जाता है। क्यों, ठाकुर जी उनको पकड़ लिया ना, छोड़ेंगे नहीं। गुरु कृष्ण जिसको पकड़ लेते हैं वो छोड़ते नहीं, निकालेंगे क्या आप। श्रीवास यही निष्ठा, इसको निष्ठा बोलते हैं, निश्चल्यता। गुरु कृष्ण से निष्ठा होना चाहिए। मेरा पतित अवस्था हो जाएगा, पतित होऊंगा, गिर जाऊंगा, लेकिन चरण पकड़ूंगा। देखे ना फाइटर क्या बोलते, मैं तो कभी नहीं देखा हूं, सुना हूं, ये जो लगते हैं ना, क्या बक्सर, बक्सर जो लगते हैं, छोड़ते हैं क्या, वो गर्दन से लेकर पैर रख पकड़ कर रहते हैं, दोनों लगते हैं ऐसे। कौन डिफीट होगा, कौन विन होगा, ये तो बात की बात है, लेकिन लगे जाते हैं ना। हम लोग काम ऐसा है, छोड़ना नहीं है, गिरेंगे तो फिर पकड़ेंगे हम। इसे कभी नहीं सोचना चाहिए ठीक है भाई मैं ब्रह्मचारी था, ग्रस्त हो गया, मेरा गया, सब चला गया। क्या चला गया तुम्हारा, था क्या, था तो वही गुरु। अभी तुम ग्रस्त हो गए, ठीक है, फिर पकड़ो। गिरना है तो उसको पकड़ कर गिरना है। मैं उड़िया में बोलता हूं, मैं जब जाता हूं देख लेता हूं तो भागवत याद आता है, इसलिए मेरा भजन भी नहीं होता है। जहां भी देखता हूं मेरा भागवत याद आता है, इसको इसका ये फिलोसफी घुसता है मेरा दिमाग में, ये मेरा भजन हो गया आजकल। ये जो बड़ा बड़ा साइक्लोन होता है ना, पेड़ निकल जाता है, पेड़ उखड़ जाता है, वो पेड़ को जब देखता मेरा याद आता है, तो हमको ऐसा होना है। पेड़ उखड़ता है, देखे ना आप, जड़ मिट्टी को पकड़ कर उखड़ता है। उनसे जिया है ना, मरेगा तो उनको लेकर मरेगा, मेरा यही याद आता है। मैं देखा हूं पूरा मिट्टी को जड़ पकड़ता है मिट्टी को, हवा उधर ऐसे ऐसे करके उसको उखाड़ देता है, लेकिन वो मिट्टी को पकड़ कर मरता है। हम लोग का जीवन ऐसा है, मरेंगे तो मरेंगे, क्या पतित हो जाएगा, फल्लन हो जाएगा, क्या हम तो फल्लन स्टेज में है क्या है। प्रभुपद कहा करता ना, भाई तुम कभी कभी कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हो, हर समय माया में हो। प्रभुपद को एक भक्त बोले कि वो माया में चले गए, फल्लन हो। प्रभुपद कहे यू आर ऑलवेज इन माया, समटाइम्स यू आर कमिंग टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारा जीवन ऐसा है, पकड़ कर मरेंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई, छोड़ेंगे नहीं, निकलेंगे क्या।
नित्यानंद प्रभु जी को बोल रहे थे कि तुम चलो, महाप्रभु बोल रहे थे नित्यानंद को निकाल दो निकाल दो। श्रीवास बोले नहीं, ये संभव नहीं है। और तुम नित्यानंद को नहीं निकालेंगे ना, गांव का आदमी को पता चलेगा कि नित्यानंद ऐसा है, उठपटांग काम कर रहा है, तुमको निकाल देंगे गांव से, परेशान हो जाएगा। तुम गृहस्थ आदमी हो, 4 भाई हो, निकाल दो उसको। तब तो बोले मदिराज बनी जदि नित्यानंद धरे, जाति प्राण धन जदि मोर नाश करे, तथापि मोहर चित नहीं अन्यथा, सत्य सत्य तुम्हारे कहिनो यही कथा। इसको श्लोक महाप्रभु, ये श्रीवास जो श्लोक बोल रहे हैं, श्रीवास जो पैर बोल रहे हैं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जी को परिक्रमा कर रहे थे और एक श्लोक निबंधन किए। ये पैर का श्लोक निबंधन करके ये चैतन्य भागवत में घूम रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। कितना प्रसंग है, जैसे व्यास पूजा प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा कौन आदेश दिए? हम सेंटिमेंट आदमी नहीं है, हम भावुक नहीं। लोग बोलते हैं व्यास पूजा करते हैं क्या, गुरु का पूजा करते हैं? नहीं, ये परंपरा है। भगवान बोल रहे हैं, गौर सुंदर बोल रहे हैं, श्रीवास तुम्हारा घर में कल नित्यानंद प्रभु जी का व्यास पूजा होगा, यह आदेश दे दिए। श्रीवास बहुत खुश हो गए। भगवान चाहते कि मद्भक्त पूजा अभ्याधि को सर्वभूतेषु मन्मति ही। भक्त की पूजा, भक्ति की उपासना, ये भगवान से बड़ा है। इसका मतलब हम मायावादी नहीं कि भगवान को छोड़ देते हैं, नहीं। ये दोनों का कंपटीशन चलता है, प्रतियोगिता चलता है। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त का महिमा बढ़े, और भक्त क्या चाहते हैं? ये अनादिकाल से चल रहा है, और इस परंपरा की स्रोत में हम हैं। भगवान चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद देख लीजिए, वो कीर्ति बढ़ाने के लिए, भाई बड़े होने का इच्छा है ना, वो बड़ा आदमी बड़ा कर सकते हैं, ये गरीब आदमी क्या बड़ा कर सकते हैं? वो बड़ा है। देख लीजिए, वो जिसको बड़ा किए है ना, प्रभुपाद जी को इच्छा की है कि उनको मैं पकड़ लूंगा। संसार में कितना बड़ा काम किए। बड़े आदमी को जो बड़े, उड़िया में कहावत है, बड़े बन जाओ नहीं तो बड़े आदमी का पास रहो। आपको क्या बनना है? बड़े बन नहीं सकते, हमारा क्या भजन है बड़े बन। भाई तुम बड़ा मंदिर भी कर दो, कोई भी नहीं आएगा, गांव का आदमी गाली देंगे, ये चोरी करके मंदिर बनाया है। बड़ा बन नहीं सकेंगे हम। बड़ा भक्त बेस्ट है, बड़े आदमी का पास रह जाओ, यही बड़े आदमी है। गुरु वर्ग बड़ा आदमी है, पास में रह जाओ। प्राइम मिनिस्टर का पास में जो रहता है ना, उसका पावर बराबर है ना, इसे बड़े आदमी का पास रहना है। हम लोग यही, मंदिर क्या है? यही है। गुरु उपासना क्या है? मंत्र क्या है? पास में रहना, ये फीलिंग्स हमारा होना चाहिए। हम कितना बड़ा आदमी का पास है, ये भावना, ये सब भावुकता है ना, ये सिद्धांत जो भावना है, ये घुस जाता है दिल में, तब तो जीवन मिलता है। भाई ठीक है, मैं तो पतित हूं, लेकिन बड़ा आदमी का पास हूं, अगर गिर जाऊंगा ना, वो मुझे उठा लेंगे। हाँ, नहीं सोचते कौन है, क्या होगा, क्या ये क्या सोच रहे आप? प्रभुपाद जी नहीं है क्या? आप सोच रहे आचार्य लोग नहीं है क्या? आपका गुरु चले गए, इसका मतलब आपका गुरु नहीं है। न मर्त्य बुद्ध सूयते, इसका मतलब क्या है? मर्त्य बुद्धि कभी नहीं करना चाहिए। ये मर्त्य का मानव नहीं है। मैन ऑफ वैकुंठस, भक्तचंद्र सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, दे आर मैन ऑफ वैकुंठस। इस जगत का आदमी नहीं है वो है हर समय। कृपा दृष्टि है, उनको पकड़िए, वो जो बोले हैं ना उनको मानिए। कृपा कैसे आता है? आप आचार्य निष्ठ हो जाते, उनका वाणी का ऊपर कितना विश्वास करते, उनको कितना विश्वास करते, उनका वाणी का ऊपर कितना विश्वास करते, वो परमात्मा की प्रकाश है, परमात्मा आपको इतना ही फेंक दे देंगे। निराश की कोई प्रश्न नहीं है इस पद पर। व्यास पूजा बनाने के लिए महाप्रभु बोल रहे हैं। तब अधिवास कीर्तन शुरू हुआ, सब कुछ हुआ, तो दूसरा दिन नहाने के लिए गए गंगा। वो तो बहुत बड़ा प्रसंग है, नहाने के लिए गए और व्यास पूजा होने वाले हैं, प्रेम आ गए नित्यानंद प्रभु जी का।
मगर मगर उधर उधर घूम रहे थे गंगा में, मगर को पकड़ने के लिए गए। भाई आज व्यास पूजा दिन है, ये मगर को पकड़ के जा रहे हैं। भक्त लोग हाय हाय बोलने लगे, क्या होगा हालत, नित्यानंद यही कर रहा है, और भीतर चला जाता है। बिल्कुल तैरते हैं ना गंगा में, पास में तैरते हैं ना, वो पूरा भीतर चले जाता है, कोई नहीं पकड़ सकते हैं। मगर को पकड़ने के लिए, मगर तो भीतर रहता है, मगर को पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागते हैं। सब लोग हाय हाय करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं, नित्यानंद क्या कर रहे हो, व्यास पूजा लेट हो रहा है, तुम आ जाओ। सुनते नहीं है, सिर्फ महाप्रभु बोलते तो सुनते। फिर महाप्रभु कंट्रोल करके लाए, और जब नहा लिए, व्यास आसन में बैठने से पहले व्यासदेव को पूजा करना चाहिए। महाप्रभु बोले, ये मंत्र पढ़ो। वो नहीं मंत्र पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे किसका समझ में नहीं आते थे। समझ रहे ना, पूजा नहीं ले रहे थे। हम आज तक चला क्यों हैं, हम पूजा ले रहे हैं। वो गुरु क्यों है, हमारा गुरु क्यों है, वो पूजा नहीं ले रहे, पूजा दे देते हैं, हमको पूजा करते हैं। इसलिए गुरु चेला नहीं बनाते, गुरु बनाते। भक्तिनाथ ठाकुर का स्टेटमेंट है, समझ रहे ना, ये कितना तत्व है। हम सोचते हैं गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव सोचते हैं हम लोग को ये हमारा गुरु है। क्यों? मेरा गुरु की सेवा के लिए मेरा गुरुदेव ने उन लोग को भेजे हैं, गुरु की सेवा के लिए, परंपरा की सेवा के लिए। ये लोग कौन है? मैं तो उपदेश दे रहा हूं। ये बहुत डिफिकल्ट रोल है, उपदेश देना है, शासन करना है, लेकिन गुरु बुद्धि। ये कितना तो बड़ा फिलोसफी है, समझना बहुत मुश्किल है। आपको कौन भेजे हैं? प्रभुपाद भेजे हैं। महाराज श्री इसे दृष्टि में देखते हैं। हमारा गुरुदेव बोलते थे व्यास पूजा में, आप लोग को प्रभुपाद भेजे हैं उनकी सेवा के लिए, मैं तो माध्यम हूं, मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी शासन करेंगे। मैं बुद्धि रहता है, गुरु बुद्धि। ये डिफिकल्ट रोल है। पूजा नहीं लेते हैं इसलिए वो गुरु हैं, हम पूजा ले जाते हैं। यही हमारा प्रॉब्लम है। हम पूजा ले जाते हैं, सेवा ले जाते हैं, सेवा स्वीकार कर लेते हैं, वो सब भगवान को देते हैं। तब नित्यानंद प्रभु जी, क्योंकि उनका इच्छा नहीं था, व्यासदेव को माला पहनाना चाहिए ना, तो मंत्र नहीं पढ़ रहे थे, माला नहीं पहना रहे थे। तब जब जबरदस्ती की, महाप्रभु बोल रहे थे, श्रीवास देखो ये क्या कर रहे हैं, आज व्यास पूजा है, व्यास को माला नहीं दे रहे, मंत्र नहीं पढ़ रहे। श्रीवास जब जबरदस्ती की, नित्यानंद महाप्रभु बोल रहे कर लो, तब वो माला लाकर महाप्रभु का गला में दे दी। देखिए तत्व कैसा है, क्या तत्व है, क्या लीला है, तत्व क्या है। आप ही व्यास कौन है? व्यास तो आपका प्रतिनिधि है ना, आप भगवान है ना, मैं व्यास को क्यों पूजा करूंगा, आप तो साक्षात है। तो माला दे दी। महाप्रभु बोले देखो ये क्या कर रहे पागल, आज व्यास पूजा है, व्यास को देना चाहिए, मेरा गला में डाल रहे हैं माला। इसमें सिद्धांत यही है, स्वीकार नहीं करते हैं, वापस दे देते हैं। समझ रहे हैं ना आप तो व्यास का प्रतिनिधि, आप ले जाए। आज तक हमारा हालत ऐसा ही, ये चेला बनकर भक्तिविनोद ठाकुर वो भजन है ना, तुम्हारा किंकर अपना जानीब गुरु अभिमान तेजी, तुम्हार उचिष्ट पद जल रेणु सदा निष्कपटे भाजी, निज श्रेष्ठ जानी उचिष्टा दीदाने हबे अभिमान भार, ताई शिष्य हई থাকিব सर्वदा ना लइब पूजा कार। मैं किसका पूजा नहीं लूंगा। ये पूज्य भावना, ये अभिमान है, हमको गिरा रहे हैं। इसीलिए हम चेला, अभी तक चेला है, पक्का चेला भी नहीं बोले, कच्चा चेला है, चेला भी नहीं बने। कोई हमको प्रभु जी नहीं बोल रहे हैं, प्रणाम नहीं करे, मन दुख हो जाता है। हरे कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, कल का डिवोटी न्यू डिवोटी से, भाई क्या है। एक प्रणाम को पकाने के लिए हमारा ताकत है। एक आत्मा कृष्ण का दास हमको प्रणाम कर रहे हैं, क्या दे सकते हैं हम, क्या बल है हमारा। गुरु दे सकते हैं कृपा, फिर भी वो प्रणाम नहीं लेते हैं, वो प्रणाम वापस दे देते हैं। समझ रहे ना। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर एक सेवक थे, उसको हर समय कोई भी प्रणाम करता था ना, वो सुनते थे, गुरु जी कुछ बोल रहे हैं,
धीरे धीरे। जैसे नित्यानंद क्या बोल रहे थे किसी को पता नहीं था भक्तिनाथ ठाकुर क्या बोलते थे किसी को पता नहीं रहता, तो बहुत ध्यान से सुने तो उसको सुनाई देता। दासोस्मी, चेला प्रणाम करते हैं तो बोलते दासोस्मी, तुम्हारा दास मुझे बना लीजिए। ये स्वरूप स्थिति है। हाँ, हम लोग विच्युत हो गया ना, अच्युत से विच्युत हो गए हम लोग, इसलिए हमारा ये अभिमान आ गया है। मैं आपका दास हूं, तुम्हारा किंकर अपने जानी व गुरु अभिमान तेजी। ये गुरु अभिमान हमारा भीतर है, मत सोचिए हमारा नहीं है, ये गुरु अभिमान। इसलिए नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु है ना, वो पूजा दे दिया महाप्रभु को। नहीं नहीं, ये माला ये पूजा आपका है, मेरा नहीं। और महाप्रभु भी सिखा रहे हैं, नहीं मेरा भक्त का पूजा होना चाहिए, और भक्त पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। समझ रहे हैं ना आप? वो भगवान को परंपरा में यही वैशिष्ट्य है। मैं हिंदी में बोल रहा था और उड़िया में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये आसन आज तक खाली है ये व्यासासन में कोई बैठता नहीं है, समझ रहे? गुरु आसन जो है, व्यासासन नहीं, गुरु का जो आसन है वो आज तक हमारा परंपरा में खाली है, कोई नहीं बैठता। सब गुरु है लेकिन बैठते नहीं कोई। ताई शिष्य ही था कि वह सर्वदा नालय वह पूजाकार। मैं किसका पूजा नहीं लूंगा, मैं शिष्य हूं। इस शिष्य अभिमान में एक गुरु आसन अलंकृत करते हैं। ये परंपरा को गौड़ीय परंपरा जैसे परंपरा कहां नहीं है। इतना सुंदर हम लोग का भाव है, महाप्रभु हमको सिखाए हैं। समझ रहे ना आप? कोई गुरु नहीं मानते हैं लेकिन हम उनको गुरु को बोलते हैं। वो बोलते हैं मैं चेला हूं। अगर सब चेला है तो गुरु का आसन खाली है कि नहीं? कौन कौन बैठेगा उधर? कोई नहीं बैठता है। यही है हमारा परंपरा, ये हमारा वैशिष्ट्य है। हमको ऐसे बनना है चेला। मैं किंकर हूं, कभी गुरु अभिमान मेरा नहीं है। तुम्हारा किंकर अपने जानिब गुरु अभिमान तेजी। तुम्हार उचिष्ट पद जल रेणु सदा निष्कपटे भजी। मेरा भजन क्या है? आपका पद जल उचिष्ट। आप श्यामानंद प्रभु का जो आश्रम है, कभी जाएंगे, गोपी वल्लभपुर, वो मंदिर बनाए थे गोपी वल्लभपुर। जन्मस्थान अलग है, आश्रम अलग है, पास में नदी है। उनका कृष्ण बलराम, बहुत सुंदर कृष्ण बलराम, बहुत सुंदर कृष्ण बलराम। मुझे तो ठाकुर को, आचार्य लोग का ठाकुर देखने से मुझे दुख चला जाता है भाई। उन लोग का सेवा मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगी। इतना सुंदर कृष्ण बलराम। लेकिन उधर आप जाएंगे ना, वैष्णव लोग को देखेंगे तो पुजारी आपको थोड़ा जल देंगे। रसिकानंद प्रभु उधर ही रहते थे, आपको थोड़ा पानी चरणामृत जैसा जल देंगे आप अगर मांगेंगे तो। पता है वो रसिकानंद प्रभु जो थे ना, कितना कितना लाख वैष्णव को बुलाए थे, सबको भोजन दिया और सबका चरण जल दो, चरण प्रक्षालन किए और उसका जल को रखे और हर दिन लेते थे। वो जल आज तक है, आज तक है। कोई जाता है ना, मांगता है ना, वो दे देते हैं। इसमें गंगा जल मिला लेते हैं, कोई अपराध नहीं है। गंगार पर सहे गंगा जार पद रेणु हर सिरे धरे है न निताई ना भजिया दुख पे मरे। भगवान वैष्णव लोग ऐसे, हमारा परंपरा है, हमारा भजन यही है। निष्कपट से गुरु जी का चरण जल उचिष्ट स्मरण सेवा, ये हमारा भजन है। और मेरा सेवा, मेरा उचिष्ट कोई लेंगे, मेरा सेवा कोई करेंगे नहीं। निज श्रेष्ठ जानी उचिष्टा दिदाने हबे अभिमान भार। बहुत अभिमान हो जाएगा, मेरा सेवा कर रहे हैं, मैं शिष्य हूं। इस शिष्य अभिमान जिसका भीतर आ जाता है ना, वो गुरु बनता है। हमारा गुरु अभिमान है, इसलिए हम चला है। ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। हमारा परंपरा में जो आचार्य मंडित है, यही अभिमान में अलंकृत किए हैं आसन। यही तृणादय भाव क्या है? यही तृणादय भाव है, यही तृणादय भाव है। अब बाहर से तो हम बोल देते हैं हम ऐसे हैं, हम्बल है। भाई क्या हम्बल है? यही हम्बल है। ताई शिष्य ही था कि वह सर्वदा ना लई वह पूजाकार। मैं किसका पूजा नहीं लूंगा। इसे नित्यानंद प्रभु ने बोले नहीं, आपका पूजा होना चाहिए। नृत्य कीर्तन सब चला,
लेकिन सब ये दे देते हैं। हमारा कुछ नहीं, जो है, जो मालिक है उनको दे दी। भक्तिविनोद ठाकुर का पद सुने हैं ना आप? सर्वस्व तुम्हार चरण संप्या पड़े तुम्हार खरे, तुम्ही तो ठाकुर हमी तो कुकुर बोली आ जानो। आप मुझे कुत्ता जैसे समझ लीजिए, आप ठाकुर है, मैं कुत्ता हूं। कुत्ता का पास ठाकुर नहीं रहता है, सॉरी, ठाकुर का पास कुत्ता नहीं रहता है। ठाकुर का पास कुत्ता रखते हैं, लेकिन वो ऐसे ठाकुर है, हम जैसे कुत्ता को रखें। कुत्ता से भी हम गंदा है, इतना पतित पावन। आप कुत्ता जैसा मुझे समझ लीजिए। मैं भीतर नहीं जाता हूं, मैं द्वार से पढ़ा, बाहर से पढ़ा। ये हमारा परंपरा का वैशिष्ट्य है। नित्यानंद प्रभु ये कृपा का, नित्यानंद प्रभु कृपा का वैशिष्ट्य है, हमको सिखा रहे हैं। महाप्रभु इसलिए व्यास पूजा किए, लेकिन नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी को पूजा किए। सुंदर परंपरा है। और यही मैं बोल रहा था निष्ठा की बाबत में, मदिरा जवन, नित्यानंद प्रभु को परिक्रमा भी किए। मैं ये श्लोक बोल रहा था ना, मदिरा जवनी यदि धरे नित्यानंद, जाति प्राण धन, मेरा जाति नष्ट हो जाए, मेरा प्राण नष्ट हो जाए, मेरा धन नष्ट कर दे नित्यानंद, फिर भी वो मेरा सब कुछ है। कौन बोल रहा है? श्रीवास। मदिरा जवनी यदि कभी नहीं करेगा, अगर कर लिया तो शराब पी लिया नित्यानंद, और वेश्यालय गए, बरंगाना का पास गए, फिर भी वो ब्रह्मा की पूज्य है, मैं बोल रहा हूं। तो महाप्रभु नाचने लगे। श्रीवास, तुमको कैसे पता चला नित्यानंद का तत्व? मेरा नित्यानंद तुमको कैसे पता चला? यही है तत्व। पता कैसा चलता है? ये गुरु भगवत आविष्ट, भगवत कृपा सक्त, कृपा में क्या बोले, कृष्ण कृपा मूर्ति है। ये पता हो गया तो हो गया जीवन। आपको कैसा पता चला? महाप्रभु बहुत खुश हो गए और वर देने लगे। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा घर में जो कुत्ता है, और क्या बोलते हैं उसको, बिल्ली है, बिल्ली कुत्ता का भी भक्ति होगा। महाप्रभु बोले चैतन्य भागवत में, बिराल कुकुर, बिल्ली है, कुत्ता है ना, उनका भी भक्ति होगा। और तुम्हारा क्या होगा तुमको पता है? शायद लक्ष्मी हो सकता है, रास्ता में घूमेंगे पैसा के लिए, लेकिन तुम्हारा कुछ अभाव नहीं होगा। मैं आशीर्वाद देता हूं, क्योंकि तुमको नित्यानंद पता हो गया। देखो, प्रमाण लेना है आपको, प्रमाण लेना है। क्या था प्रभुपाद जी का पास? क्या था? सिर्फ इतना पता था कि गुरु का शक्ति। आज देखिए, 40 रुपया से 40 करोड़ का एक एक मंदिर। देख लीजिए, हमारा भजन बोल से हम सोचते मैं कलेक्शन कर रहा, हम कलेक्शन कर रहे हैं। यही है, वो पता है गुरु, इतना प्रार्थना किए, गुरु को ऐसे प्रेम किए हैं ना, उनकी भजन के बल से हमको जिला रहे हैं, सब आ रहे हैं। जैसे महाप्रभु आदेश दिए, अभाव संसार में जो अभाव बोलते हैं ना, मेरा नहीं है, मेरा क्या नहीं है तुम्हारा, यही प्रॉब्लम, यही है, हमको पता नहीं होता है। नित्यानंद की कृपा, गुरु की कृपा, आचार्य लोग की कृपा, अभाव कुछ नहीं, सब कुछ है। तो ये परंपरा पूर्ण परंपरा है। प्रेम जिस परंपरा में आ रहा है, फिर प्रेम दास्य नहीं, सख्य नहीं, वात्सल्य नहीं, माधुर्य प्रेम, राधा प्रेम, अमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते, जुग धर्म प्रवर्तन है अंश हईते। महाप्रभु ये बोल रहे हैं, मैं क्यों आया हूं? जुग धर्म प्रवर्तन करने के लिए, हरिनाम के लिए। मेरा अंश को अगर प्रेरण करूंगा ना, वो भी हरिनाम प्रवर्तन कर देंगे, प्रचार कर लेंगे। लेकिन मैं क्यों जाता हूं? वो आए हैं, और प्रेम रखने के लिए पात्रता हमारा नहीं है। नित्यानंद प्रभु को लेकर आए, पार्षद लोग को लेकर आए, फिर छोड़ कर गए परंपरा और पार्षद आचार्य लोग को, प्रेम को रखने के लिए। मेरा अंश कोई अवतार आता है ना, वो भी प्रचार कर सकता है, हरिनाम, जुग धर्म, लेकिन ब्रज प्रेम तो मैं दे सकता हूं, ये मेरा प्रॉपर्टी है। अमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते, मेरे सिवा दूसरा कोई ब्रज प्रेम नहीं दे सकते। इसीलिए हमें गौरव नित्यानंद आ सकता है। तो ठीक है, आप लोग की कृपा से हम कुछ नित्यानंद प्रभु जी कथा सुने। लीला तो ज़्यादा, मैं लीला में घुसता हूँ तो फिर वही तत्व याद आ जाता है।
तो हम लोग का जीवन यही है, गुरु वैष्णव निष्ठ होना और गुरु अभिमान छोड़ना, निष्ठता जैसे जीवन में आए। आचार्य लोग तो बहुत कुछ तत्व लिखे हैं, लेकिन सार तो यही है, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, जे प्रसाद पूरे सर्वास। प्रसाद कृपा। तो आप लोग मिलजुल कर भजन कीजिए। मंदिर प्रभुपाद जी का मंदिर है, सुंदर प्रभु जी बनाए हैं। प्रभु जी है, प्रेम हरिनाम प्रभु जी और भक्त लोग है, राधेश्याम प्रभु जी आ रहे हैं, बहुत भक्त लोग भी आ रहे हैं। बड़ा उत्साह से सेवा करना चाहिए और प्रार्थना कीजिए। आचार्य लोग को प्रार्थना कीजिए हर समय। अगर कुछ मन में आता है ना, आप लोग मुझे जिलाए, आप लाए हैं ना, विषय को छोड़ना, छोड़कर आना, फिर इधर रहना, ये किसका बल पर? मेरा बल पर। एक पल में कहाँ गिर जाएंगे हम, इतना दिन हम जी गए आपकी कृपा से। आप जिलाए, आप जिलाए। बार बार प्रार्थना कीजिए नित्यानंद प्रभु जी को, महाप्रभु जी को, आचार्य लोग को, सब कुछ मिल जाएगा हमें जीवन में। हरे कृष्णा। जय पतवावन नित्यानंद प्रभु की जय, गौर सुंदर की जय, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव सब भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। मैं आभारी हूँ, प्रभु श्री श्री देवकीनंदन प्रभु जी ने मुझे बुलाए हैं, देख लिया और पकड़ लिया कि चलना है मंदिर। प्रभु जी भीमसेन जैसे बोलते हैं ना, तो मैं तो पकड़ ली, तो बोल जाना है। मैं बोला तो कुछ कहाँ, अभी नहीं जाना है, अभी कोरोना चल रहा है। मैं मन में सोच रहा था, लेकिन तुमको जाना है, मैं प्रेसिडेंट को बोलता हूँ। तो प्रभु जी की दया से मैं आ गया। मुझे डर लगा था, मेरा हिंदी तो इतना शुद्ध नहीं है और भक्त लोग को मुझे पहचान नहीं है। जैसे पुणे जाता हूँ ना, भक्त लोग कुछ पहचान है, तो बोलने से इतना डर नहीं लगता है। तो इधर आ गया हूँ, आप लोग का संग मिला, बहुत सुख मिला, ठाकुर जी का दर्शन हो गया, राधा माधव बहुत सुंदर, गौर नित्य का भाव बहुत सुंदर है। तो आप लोग मिलजुल कर सेवा कीजिए, मंदिर आइए, बार बार सेवा कीजिए। ये घर है, हम लोग का घर है, जिएंगे इधर, मरेंगे इधर। तो आप लोग प्रभुपाद जी का सेवा कीजिए, कृपा हम लोग को मिलेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बड़े सुंदर तरीके से पिछले 3 दिन आपने तो भागवतम क्लास, पर्सनली एंथुजियास्टिकली पूरी पूजा में हमको भी डांस कराया बहुत सुंदर तरीके से, और ब्रह्मचारी क्लासेस में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय आपने हमको बहुत चिंतन करने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए दिए। जैसे पहले लेक्चर में आपने बहुत सुंदर बताया था कि जैसे संदेह और समालोचना अगर कोई व्यक्ति करता है तो हमें अनुगत्य और अनुराग, आश्रय प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही कैसे हमको निष्ठ रहना है गुरु के प्रति, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति, नाम के प्रति, इष्ट देव के प्रति, और विशेष करके अपनी परंपरा कितनी यूनिक है, ये बार बार आपके प्रवचन में बाहर आता था कि इतने वैशिष्टता क्या है हमारे परंपरा की और उसका भाव। तो ये बहुत ही सुंदर है, अपने लीला प्रभुपाद जी की लीला से और नित्यानंद की लीला से बहुत मधुर तरीके से उसको बाहर प्राप्त कराया आपको। और उसमें आपके एनोलॉजीज बड़े अच्छे थे, टेस्टर वाला एनोलॉजी या हाईवे वाला एनोलॉजी या हुक वाला एनोलॉजी। तो वास्तव में ये बहुत ही हमको प्रेरित कर रहा है कि हम अपने कृष्ण भक्ति में गुरु के प्रति इस तरह से निष्ठ होकर सेवा करें। आपका उदाहरण आपके जो ब्रह्मचारी क्लास में भी आपने स्वयं अनुभव शेयर किए, तो ये बड़ा ही हमें प्रेरित कर रहा है कृष्ण भक्ति के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के प्रति शरणागत होने के लिए। तो हम आपका बड़े हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने कुछ ही दिनों में जैसे प्रभु जी ने बोला तो तुरंत इसको एक्सेप्ट करके यहाँ पर कानपुर आए और हम सबको अच्छे कृष्ण भक्ति में उत्प्रोत कराए। तो आइए हम महाराज जी का भी अगला जाना है, महाराज जी का फ्लाइट है, अभी निकलेंगे 10 बजे। तो महाराज जी तब तो वैसे बताइए, महाराज जी फेस्टिवल के समय रहते नहीं कहीं बाहर, मंदिर में नहीं रहते, वहाँ पर अपने जगह पर। तो हम तो चाहते थे कि कल के दिन सुने रोज महाराज जी से, लेकिन फ्यूचर में कभी हम आशा करते हैं कि महाराज जी आए यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। हरे कृष्ण। आइए हम हृदय से महाराज जी का धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल बोल।
रिक्वेस्ट भी करते हैं महाराज जी को कि अगली बार थोड़ा ज़्यादा समय के लिए और हाँ, ठीक है, ठाकुर जी की इच्छा होगा। हम लोग क्या है, कोई बुला लेते चले आते हैं, प्रभु जी की इच्छा है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज की जय, प्रभुपाद की जय। तो महाराज जी नहीं है तो हमने कल के प्रवचन के लिए रिक्वेस्ट किया था श्रीमान देवेंद्र प्रभु जी से, तो कल प्रभु जी कानपुर आए।